सो हेलो एवरीवन। आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, जो प्रिय विद्यार्थी आर यू एच एस से मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो आपका बीएस नर्सिंग हो, यहाँ पे पैरामेडिकल हो, आपके लिए बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ये आपका यहाँ पे दिखा रखा है कमिंग सून, ठीक है, यानी कि बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाला है। अब यहाँ पे आपके आर यू एच एस में बड़ा जो डाउट है प्रिय विद्यार्थियों को यह है कि सर 2026 में एंट्रेंस एग्जाम होगा पहले की तरह आर एच एस सी या फिर नीट के थ्रू दाखिला होगा, है ना। क्योंकि अभी ना तो एनटी ने क्लियर किया है और ना ही आर यू एच एस ने क्लियर किया है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका ये फॉर्म आने वाला है। अगर आप इसको नहीं भरते हो और बाद में पता लगे कि आर यू एच एस में दाखिला नीट के थ्रू होगा, तो आपका भविष्य काफी खतरे में आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा आपका कैरियर, ठीक है, अंधकार में चला जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ये जो फॉर्म आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज सुन, इसको अगर आप फिलअप कर देते हो ना, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं। इस फॉर्म को भरने से आपका बेनिफिट ही होगा। मान लो बाद में आरओएचएस ये बोल दे कि हम नीट के थ्रू करवाएंगे, हमने तो पहले ही बोल दिया था 2025 में कि अगले सेशन से नीट के थ्रू होगा। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर देते हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहते हो। और इसके थ्रू आप ना सिर्फ आरओएचएस में जा सकते हो, बल्कि इंडिया के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहां पे आप जा सकते हो। जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, एलएचएमसी हो गया, राकोन हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नीट के थ्रू काफी सारे पैरामेडिकल वो हेल्थ एलाइड कोर्सेज में आप जा सकते हो। तो ओवरऑल आपका तो बेनिफिट ही है, यहाँ पे नुकसान तो कोई नहीं है ना। अगर आप इसको नहीं भरते हो तो आपका काफी नुकसान देखने को मिल रहा है कि बाद में आरओएचएस का अपडेट आ जाए कि हम तो नीट के थ्रू लेंगे, तो वैसे आप तो गए, फिर क्या ही करोगे क्योंकि आपने फॉर्म भराया नहीं है। तो वो समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंडिया के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहां पे भी आप नहीं जा पाओगे, वहां के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएंगे और आरओएचएस के भी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका फॉर्म है आपको अवश्य फिलअप करना चाहिए। ये आपका आने वाला है, कब आने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन लाइव यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, आपका पंजीकरण का। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, द नेशनल टेस्ट एजेंसी रिलीज ऑफिशियली नोटिफिकेशन कमिंग डे। और आपने देखा होगा कि पिछले साल भी इसी टाइम पे आपका आया था, पैटर्न वगैरह आ चुका है पूरा। जिसे मान लो ये आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी है और आपका पेपर ऑफलाइन होगा, पेन पेपर जैसे पहले होता था ओएमआर सीट के माध्यम से। 3 घंटे का होगा और 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 720 नंबर का होगा, ठीक है। और 4 करेक्ट, अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत करते हो तो -1 हो जाएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो। ये संभावना है 7 फरवरी, जो कि आपको पता है कि आ ही चुका है, इसलिए मैंने आपको अपडेट किया है। अभी 1-2 दिन में लिंक एक्टिवेशन भी आपको मिल जाएगा। पिछले साल अगर आप देखोगे तो इसी टाइम पीरियड पे आपका शुरू हुआ था। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ये पूरा अपडेट। पिछले साल आपका 7 फरवरी को फॉर्म शुरू हो गया था और 1 साल का 1 महीने का समय आपको दिया था। ये आप देख सकते हो। फीस क्या रहेगा, जनरल वालों का 1700, ओबीसी वालों का 1600, एसएसटी वालों का 1000। ये आपका इस बार भी फीस रहने वाला है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा पैसा नहीं है, आपका कैरियर, आपका भविष्य इनसे सस्ता तो नहीं है, ठीक है, इनसे महंगा ही है। तो आपका जो कैरियर है, आपका जो भविष्य है वो सुनहरा हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा इन पैसों से, अगर ये फॉर्म आप फिलअप कर दोगे। क्योंकि जाना आपको मेडिकल फील्ड में है ही, तो इसके बिना अधूरा है मेडिकल फील्ड में जाना। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इसका अपडेट, ये देखिए। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दस्तावेज आपके लगेंगे। तो 10वीं का मार्कशीट, आपका गवर्नमेंट आईडी मतलब आधार कार्ड, और आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, ये यहाँ पे काम आने वाला है। चेकिंग इसका थोड़ा डेंजर होता है ना, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। इस बार तो आपका फेस का बायोमेट्रिक भी होगा। तो जब आप इस बार फोटो खिंचवाओ ना नीट फॉर्म भरने के लिए,
तो अपना चश्मा हटा देना, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और यहाँ पे आपका डेट होना चाहिए जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया, आपका नाम होना चाहिए। इतना सा ध्यान आपको रखना है, चेहरा पूरा विजिबल होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि ये एनटी के काफी रूल होते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा 1 बाय 1 करके। ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखो काफी सारे कोर्सेज में जाने का मौका आपको यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीट एग्जाम डेट और फॉरम डेट। एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य चिकित्सा कोर्सेज में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो तो भारत में सबसे पसंदीदा जो परीक्षा है वो है नीट। ठीक है, 3 मई को होगा, रविवार को होगा। तो यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाने वालों आपके लिए आ चुका है और मॉक टेस्ट भी आ चुका है एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि फ्री में एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप मॉक टेस्ट कैसे ले सकते हो फ्री में। इतना सा आ गया। अब यहाँ पे देखो ये डेट यहाँ पे दिखा रखा है अभी का, फरवरी 2026। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी जैसे आपका फॉर्म शुरू होगा तो आपको फॉर्म नहीं भरना, कम से कम 3-4 दिन तक आपको इंतजार करना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि फॉर्म शुरू हो गया तुरंत फॉर्म डाल देते हैं, तो उनका पेमेंट भी नहीं हो पाता, पेंडिंग में चला जाता है क्योंकि सर्वर डाउन रहता है। और काफी बार एनटीए रूल भी चेंज कर देता है उनको जो कमियां लगती है। तो फॉर्म शुरू होने के 4 से 5 दिन बाद आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। उनसे क्या होगा, उनसे आपका फॉर्म भी सिक्योर रहेगा और तुरंत फिलअप हो जाएगा, है ना। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। और दस्तावेज मैंने आपको बता ही दी है। प्रेजेंट टाइम पे अगर आपके पास 12th का मार्कशीट नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपेयरिंग वाली भी भर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका 12th में पीसीबी होना चाहिए। कंडीशन क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। कंडीशन एक तो आपका एज, आयु 31 दिसंबर 2026 तक 17 हो जाना चाहिए कंप्लीट। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीसीबी आपका होना चाहिए 12th में। और योग्यता की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो 50% आपका होना चाहिए सामान्य कैटेगरी के लिए और एस एसटी वालों के लिए 40%। अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो नीट का कितना भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो। काफी सारों को ये डाउट रहता है सर कितनी बार दे सकते हैं नीट का एग्जाम, 2 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी भी बार आप दे सकते हो, जितना आपका मन करे। ये भी आपका हो गया। ये आप देख सकते हो जो उम्मीदवार 2026 में अपनी योग्य परीक्षा में शामिल हो रहे वो यहाँ पे पात्र है। और ये फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके अलावा और भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आवेदन में सुधार का मौका। और ये सटीक जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका कहाँ पे मिलेगा आपका फ्री मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको पता है ना कि आरओएचएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दाखिला इसके थ्रू भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया इस वजह से। ये एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पे आपको मिलेगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म और यहां से आपको फिलअप करना होगा। ये देखिए, ये यहां पे आप देख सकते हो, ये एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट और क्या प्रोसीजर रहेगा इसका वो आप यहां पे देख सकते हो। ये एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहां पे आपको 1-2 दिन में लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे यहीं से आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्री मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे आपने क्लिक किया ये नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस पर आपने क्लिक किया तो नीट पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपने क्लिक किया, कौन से विषय का देना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों यहाँ पे है। अगर आप फिजिक्स का देना चाहते हो, केमिस्ट्री का देना चाहते हो वो आपको कर देना है। स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना है, आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और ये आपका इस प्रकार का आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, कितना आंसर आपको दिया जाएगा। मतलब जिस प्रकार आप बोर्ड का एग्जाम देते हो ना उससे पहले प्री बोर्ड देते हो, उसी प्रकार ये प्री नीट है। ये पूरा यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए पूरा लिस्ट। तो इस प्रकार ये आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, आपका काफी सुधार होगा, काफी इंप्रूवमेंट होगा। और यहाँ पे स्पेशली आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि काफी दबाव बना हुआ है कि 2026 में नीट के थ्रू होना चाहिए आरयूएचएस में दाखिला। ठीक है, आपका नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, उन कोर्सेज में। तो ये भरना आपके लिए इसलिए कंपलसरी हो जाता है। बाकी खुद की आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज था, फॉर्म आने वाला है, आपको अपडेट करना। और क्यों जरूरी है भरना वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि अलग से एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, है ना। उन्होंने भी नहीं बताया, आरएचएस वालों ने भी।
तो आपकी चिंता थी मेरे को कि मेरे जो प्रिय विद्यार्थी है कहीं ना वो भूल ना कर दे और इसको कहीं ना कहीं भूल जाए, वो आरयूएचएस के इंतजार में रह जाए। तो मेरा फर्ज मैंने निभाया। बाकी कहना मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, देखो, है ना। मैंने तो पहले बोल रखा है कि आपका जो मन कहेगा करोगे आप वही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डिसीजन आपका रहेगा कि करना क्या है। कोशिश तो हम भी यही कर रहे हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम ही होना चाहिए, नीट के थ्रू नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी कोई रूल गाइडलाइन आया नहीं है। तो फिलअप कर ही देना, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो तो आप कमेंट करके बता देना। नया कोर्स आपके लिए आ चुका है, नया बैच यहाँ पे एमकेएस एकेडमी ऐप पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी हमारा जीके एमसीक्यू जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी क्लासेस चल रही है, ठीक है। ये एमकेएस एकेडमी ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लास आप आराम से देख सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स लेना है तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नोट्स सारा आपको दे दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, हर मीडियम में, ताकि आप तैयारी कर सको। बाकी कोई सहायता चाहिए तो भी आप बता सकते हो, हम तो आपके साथ हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। धन्यवाद।